एसपी सिंह जी, आपने भाजपा में बड़ी धमाकेदार एंट्री की है और गांव में भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान जो है आपका जारी है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? गजब का उत्सव जैसा माहौल है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। किसी दिन आप मेरे साथ चलिए, मैंने आपको निमंत्रण भी दिया था। आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। चांद पर लैंडिंग आसान है, लेकिन क्या भाजपा की टिकट उतनी आसान है? क्या बात करते हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना। अभी बताया ना, कमल का फूल और मोदी जी का सक्षम नेतृत्व जो राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की प्रगति को अंकित कर रहे हैं। सर, आज भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? आप देखिए, हमारे जिला के सदस्यता अभियान के संयोजक श्री अनूप सिंह जी शेखावत साहब और हमारे यहाँ पे स्थानीय स्तर पे इस कार्यक्रम की देखरेख करने वाले और मार्गदर्शन देने वाले श्री जगदीश जी गर्ग, श्री सैनी जी, श्री राजकुमार जी, सारे यहाँ पे विराजे हैं। हमारे कार्यकर्ता सारे यहाँ हैं, अजय हैं, और बाकी हमारे जो साथी लोग हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। आपने देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य बनना चाह रहे हैं और उनको ऐसा मौका मिला है, तो निश्चित रूप से हम इसको दिनों दिन संख्या में वृद्धि करेंगे और एक ऐसा सोच विकसित करने का प्रयास करेंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो राष्ट्र और राष्ट्र के नव निर्माण की सोच को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे। 3 महीने सर चुनाव में कितना कुछ लक्ष्य रखा होगा बीजेपी ने? भादरा विधानसभा चुनाव में देखें तो लगभग 2,70,000 के आसपास वोट होंगे। कितने लोगों तक पहुंचने की मंशा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे जितना संभव होगा। अभी अध्यक्ष जी टारगेट और उसके बारे में बताएंगे। मेरा तो आपके माध्यम से पूरी भादरा क्षेत्र के हर वोटर से निवेदन है कि माननीय मोदी जी के सक्षम नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व में अगर वो पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें भागीदार बनने का मौका मिल रहा है तो निश्चित रूप से आगे आए सारे के सारे। आपके माध्यम से मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। सबसे अहम चीज जो होती है वो पार्टी की टिकट होती है। हाँ, और टिकट की जिस प्रकार से रस्साकसी है कस्बे में, क्षेत्र में, विधानसभा में, चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, उसमें क्या आप अपने सोर्सेज बताएंगे कि जनता आश्वस्त हो सके कि एसपी सिंह जी ही भाजपा की टिकट ला रहे? आप क्या बात करते हैं, यहाँ पे व्यक्ति महत्व नहीं रखता है इस पार्टी में। इस पार्टी में विचारधारा और सामाजिक मुद्दे हैं, उनको एक साथ आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए जो व्यक्ति सक्षमता से काम कर सकता है। मैं समझता हूँ पार्टी की सर्वोच्च स्तरीय जो समितियां हैं वहां भी इन चीजों का अंकेक्षण और आकलन होता है। स्थानीय स्तर पे भी निश्चित रूप से हो रहा होगा। ये पार्टी का काम है कि वो क्या तय करे। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें मेरा ये मानना है कि पार्टी का जो निर्देश और आदेश होगा वो हम सबको स्वीकार्य होगा, शिरोधार्य होगा और सब उसको अंगीकार करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि पार्टी का टिकट के प्रति फार्मूला क्या रहता है? अरे रोज अखबार में आता है, आप पढ़ते रहते हैं, आप हमें सिखाते रहते हैं। शाम के टाइम आपका बुलेटिन कभी कभार मुझे देखने को मौका मिलता है। मैं कोशिश तो करूं कि देखूं उसको, रोज देख नहीं पाता हूं। उस दिन आप विवेचना करते हैं, वो विवेचना उसी का तो अंग है। तो निश्चित रूप से पार्टी ये भी देखती है कि आदमी कितना कार्यशील है, कितना क्षमतावान है और पार्टी हित में, देश हित में, आम जन के हित में इस व्यक्ति का पार्टी में कैसे उपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा माननीय मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और राष्ट्रव्यापी जो प्रशासनिक शक्तियां उन्होंने निर्धारित की हैं, उसमें कितने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को ले रखा है। कैबिनेट में कितने लोग हैं मोदी जी के? कोई तो कारण होगा। निश्चित रूप से वो पार्टी के सब लोगों से चर्चा, विचार विमर्श करने के बाद फैसला करते हैं। सर, भादरा बीजेपी का देखें तो हर बार ये रहता है कि तकरीबन दर्जन भर लोग टिकट मांगते हैं। इस बार भी आप प्रमुख चेहरे, कम से कम आधा दर्जन तो प्रमुख चेहरे हैं। इसके इतर भी बहुत से लोग हैं जो पार्टी की टिकट लेना चाह रहे हैं। लेकिन चुनाव में देखें तो ये 5 साल का कार्य अलग रहता है, टिकट मायने रखती है कहीं ना कहीं। क्या आप ये अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला सकते हैं कि टिकट के करीब हैं आप, और क्या टिकट मिलती है तो जो और लोग जो चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं वो आपके साथ आएंगे, या आपको नहीं मिलती है तो आपका क्या डिसीजन रहेगा? आप देखिए, मेरे लिए पार्टी सर्वोच्च है। पार्टी के निर्देश मेरे लिए शिरोधार्य हैं। मैं उनको न केवल अंगीकार करूंगा बल्कि मेरे सारे कार्यकर्ताओं को इसके लिए मेरी ओर से निर्देशित करूंगा। पार्टी का जो भी फैसला होगा हम सब उसको मानेंगे।
मेरा ये मानना है जितने ज्यादा कैंडिडेट आप बता रहे हैं तो ये पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और लगाव की बात है, अच्छी बात है। प्रजातंत्र का मतलब ही ये होता है कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, हर आदमी टिकट मांगने का अधिकारी है। मैं समझता हूँ यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं और जो पार्टी के सदस्य बने हैं या जो बन रहे हैं वो भी टिकट मांगे तो मेरी ओर से उनका स्वागत है। मेरी ओर से मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर मुझे मौका दिया जाता है तो हम मिलकर एक ऐसा सामूहिक नेतृत्व पैदा करेंगे जिसमें कहीं अलगाव नहीं होगा, जहां कहीं बिखराव नहीं होगा और जहां सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। अगर मुझे इस तरह की निर्देश मिलते हैं पार्टी की ओर से तो मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। सर, आप भाजपा में नए नवेले आए हैं, आपसे पुराने कई साथी भाजपा में मौजूद हैं, जो विधायक भी रह चुके हैं भाजपा से और जिनके पूर्वज विधायक रह चुके इसी पार्टी से, वो भी शामिल हैं। ऐसे में सभी आप अलग अलग अपने अपने मंचों पर अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग आपके ऑफिसेज हैं, अलग अलग आपके जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि, वो आपसे अलग अलग मिलने को आते हैं। तो ये अलगाववाद तो समाप्त लग तो नहीं रहा कि हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग तो अभी भी कह रहे हैं अगर टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ेंगे। अब मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं मेरी ओर से। बाकी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार जब भादरा आया था तो हजारों की संख्या में लोग थे, हजारों की संख्या में लोग। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र पारिक साहब भी यहाँ पधारे थे, हमारे प्रदेश के नेता अशोक सैनी जी भी वहां पर पधारे थे और हमारे ये जितने साथी यहाँ पे विराजे हैं ये सारे भी उसमें शरीक थे। इन सब लोगों का भी यही विचार था और इनका अनुभव ये बताता है कि ये बड़े संघर्षशील, कर्तव्यनिष्ठ और समर्पण के साथ में काम करने वाली टीम है। ये सब मिलकर करेंगे। रही बात अलग अलग कार्यालय की, मेरी ओर से तो सबका स्वागत है, यहाँ जो आता है उसका सबका स्वागत है। मुझे जो बुलाता है वहां मैं 100% जाता हूँ, भले ही कोई बुलाए। अब मैंने भी जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो मेरी ओर से तो समाचार सबको करते हैं कि आप आइए कार्यालय की ओर से। अब ये किसी के मन की बात है, कोई आना चाहे कोई नहीं आना चाहे, पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सक्षम नेतृत्व इस देश को न केवल आगे ले जाएगा बल्कि वो सोने की चिड़िया की खोई हुई छवि पुनः स्थापित करेगा। सर, आपको लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती है। आप टिकट के बहुत करीब है, ये भी लोग मानते हैं। लेकिन एक चीज और है, जिस प्रकार के आंकड़े भारत सरकार के आप अपने संबोधनों में गिनवाते हैं और वो आंकड़े मौखिक रूप से आप बताते हैं, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र का नेता जो है वो नहीं बता पाता है। तो एक चर्चा और भी है, उसको बल मिलता है कि आप जैसा चेहरा अगर लोकसभा का चुनाव लड़े तो बहुत ज्यादा कारगर और क्षेत्र के हित की बात कहीं ना कहीं दिल्ली संसद में जाकर वो कह सकता है। क्या मानते हैं? आपको ऐसा लगता है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मेरा ये मानना है कि मौका मिलेगा तो हम वो सारे काम करेंगे जो पार्टी हमें निर्देश देगी। तो क्या सर, आपको अगर विधानसभा की टिकट नहीं मिलती है तो आप लोकसभा में भागे? आप क्या बात करते हैं? आप वर्चुअल बातों पे हम क्यों जाएं? हम वर्चुअल डिस्कशन की बजाय जो हकीकत की दुनिया है उसमें जीना शुरू करेंगे अभी तो। सर, 3 महीने बचे हैं भादरा क्षेत्र की, आप क्या सबसे बड़ी मुद्दे ऐसे मानते हैं जो इस चुनाव में प्रबल रहेंगे, जो हावी रहेंगे, जिनको लेकर आप जनता के बीच जा भी रहे हैं और आने वाले दिनों में जिसको लेकर अब लगभग, क्योंकि हर नेता का कैंपेन चलेगा, क्या मानते हैं ऐसे बड़े मुद्दे? देखिए, पेपर लीक, युवा परेशान, ठीक है ना। 2.5 से 3 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी लेकिन वो मंजिल तक इसलिए नहीं जा पाए कि पेपर लीक हो गया। भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला। सचिवालय जैसी पवित्र स्थान पे भी आपको सोने की ईंटें और करोड़ों का करेंसी मिलता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है, चारों तरफ दलितों पे, पिछड़ों पे और जो मार्जिनल लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। महिलाओं की क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे वो मुद्दे हैं। जैसे किसान और किसानी का देखें तो हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की कितनी बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश में ये समस्या है। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो आप घोषणा पत्र देखें और यही जिला था जहां पे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता उस समय के एक घोषणा करके आए थे, घोषणा करके गए थे हनुमानगढ़ में कि भाई हमारी सरकार आती है तो 24 घंटे के अंदर सारे लोन माफ। तो बैंकों की क्या स्थिति है, किसान की क्या स्थिति है, जमीनें नीलाम हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो निश्चित रूप से बहुत बढ़ चढ़कर इस आने वाले चुनाव के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की प्रगति और देश की उन्नति के लिए कौन क्या कर सकता है, मैं समझता हूँ आज का नौजवान ये अच्छी तरह से समझता है। नौजवानों में एक तरह से मैंने ये देखा है, एक तरह से उबाल है वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, निष्ठुरता के खिलाफ और अकर्मण्यता के खिलाफ। होटलों से सरकार चली है, सब लोग जानते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि भरी दोपहरी में सरकार का अपहरण हो गया, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपहरणकर्ता कौन थे। किस तरह से सरकार चली, कुर्सी और कुर्सी को बचाने का अभियान चला है पूरे 5 साल तक, पूरे पौने 5 साल तक, तो ये सब जानते हैं, आम जनता जानती है। जिस प्रकार से हमने आज तक आपको देखा है, आपके बारे में अनुभव किया है, आप अभी अपने संबोधन में कह रहे थे कि सरकार अपहरण हो गई। अपहरण तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, गोवा की सरकार गिराई, राजस्थान में भी यहाँ ये कहा गया कि सचिन पायलट को जिस प्रकार से बीजेपी चाह रही थी कि उसके खेमे में आए, तो अपहरण तो वो पार्टी करी है जिसमें आप ताजा तरीन शामिल हुए हैं। आप महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले थे, महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार करते थे। भाजपा के खिलाफ ये प्रचार होता है कि वो महात्मा गांधी से दूर सावरकर की विचारधारा को मानते हैं। चंद महीनों में ही आप में इतना परिवर्तन कैसे आया? गांधी से आप सावरकर की तरफ बढ़ चले। क्या सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ टिकट पाना ये एक मकसद है? आप देखिए, गांधी जी को मैं आज भी मानता हूं और इनके विचारों को आत्मसात करके रखता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के राष्ट्रपति जी और हमारे देश के सर्वोच्च राजनीतिज्ञ आज भी उनको इतना ही मानते हैं जितना आजादी से पहले मानते थे। ऐसा नहीं है। सावरकर जी ने, गांधी जी ने खुद एक मैटर में सावरकर जी की प्रशंसा की थी। आपने कहा कि अभी आप सावरकर जी की तरफ चले गए। सावरकर जी के ऐसे कौन से काम थे, क्या आप मुझे बताएंगे कि जिनकी वजह से कहीं बिखराव आया हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि मटेरियल एक होता है, कंटेंट्स कुछ होते हैं और उनकी विवेचना करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है ऐसा कतई नहीं है जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। टिकट पाना और खाली टिकट के लिए ये करना, अभी मैंने जो हमारी विचार विमर्श चल रहा है पिछले कुछ समय से, उसमें मैंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि खाली टिकट और टिकट और टिकट और चुनाव के लिए किया जा रहा है। मैंने ये कहा एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्र का नाम न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा अंकित कर रहा है जो आजादी से लेकर आज तक नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, नौजवान का विकास, महिला का विकास, गरीब का विकास, किसान का विकास। किसी ने सोचा था? किसी किसान ने मांग की थी कि मुझे 6,000 रुपया हर साल का डालो? किसी किसान ने मांग की थी? आपकी जानकारी के लिए कृषि बजट पिछले 9 साल में 6 गुना बढ़ गया। आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी किसान और किसानी की चीजें हैं। आपने देखा होगा खाद की चोरी होती थी, खाद पे डाका डलता था, उस खाद को नीम कोटेड खाद कर दिया। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड खंगाला है। हजारों करोड़ रुपए खाद बनाने वाली कंपनियां डकार जाती थी। आज आपने देखा होगा डीएपी का वही रेट है जो आज से 9 साल पहले था, 8 साल पहले था, 7 साल पहले था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीएपी का रेट 5 गुना बढ़ गया है। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल ख्याति, प्रतिभा और प्रतिष्ठा की वजह से बाहर से हमें रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे जो डाका डल रहा था उसको बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि खाली चुनाव टिकट के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। और सावरकर को आप भी पढ़ना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो गांधी जी के और सावरकर जी के कॉमन थे, आप देखना, कहीं नहीं मिले तो मुझे बताना। सर, हम भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और यहीं से प्रयासरत हैं, तो हम मुद्दे पर आए। सर, जिस प्रकार से भाजपा के अन्य विपक्षी नेताओं ने, जो सत्ता पक्ष से विपक्षी है अभी वर्तमान में, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बलवान पूनिया का इस कदर जो ये शासनकाल चल रहा है वो शहर को बर्बाद करने वाला, विधानसभा को बर्बाद करने वाला है। क्या उनके विकास कार्यों से आप सहमत है जिनकी वो दुहाई देते हैं? मेरा ये मानना है ईंट, पत्थर, बजरी और सीमेंट से विकास नहीं होता है। मेरा ये मानना है जब तक मन को शांति, आत्मिक शांति, सद्भावना, भाईचारे की भावना का विकास नहीं हो तब तक मैं उस विकास को विकास नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि आपने भी देखा होगा पहले यहाँ पे जैसे आपस में कुछ लोगों में दुराव हो जाता था तो कुछ दिन, 1-2 दिन मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे और जो यहाँ के माननीय होते थे वो कोशिश करते थे कि थोड़ा डिले हो तो आपस में समझौता हो जाए। मुझे कल कोई बता रहा था, बड़े दुख के साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ऊपर से फोन आया और ये भी बोला गया
कि पुलिस उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, मुझे वीडियो से दिखाओ। मैं नहीं समझता कि ये विकास की श्रेणी में आता है, मैं नहीं समझता। सर, जिस प्रकार से भिरानी में रात्रि को 3 बजे किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और जातियां होती है, और जिस प्रकार से सड़कों का विकास कार्य दिखाता है, 1 महीने में सड़कें टूटती है, और जिस प्रकार से कस्बा क्षेत्र को नरक का एकदम द्वार बना दिया गया है, और जो C65 अंडरपास बनाया जा रहा है, उससे एक प्रकार से जो आवागमन है सरदार शहर तालनगर की तरफ जाने वाला बड़े भारी वाहनों का, वो एकदम से रुक गया, अवरुद्ध हो गया। क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर? आप देखिए, ये सारी बातें अच्छी नहीं है। किसान और किसानी के लिए पार्टी नहीं होनी चाहिए, किसान और किसानी के लिए किसान और किसानी होनी चाहिए। उसमें CPM नहीं हो, न कांग्रेस, न भाजपा, न लोकदल, न जनता दल। मेरा ये मानना है किसान के मुद्दे पे सारे किसानों को, हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। उनकी कोई वाजिब मांग है तो उसका निराकरण हम सबको मिलकर करना चाहिए। रही बात बाईपास की, तो इसमें मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक प्लानिंग होती है शॉर्ट टर्म, एक प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म। मैं समझता हूँ आज का जमाना वो है जहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके काम करना चाहिए। जो रेलवे फाटक बन रहा है, वो बनने के बाद में मुझे भिन्न भिन्न लोगों ने अवगत करवाया है, भिन्न भिन्न समूहों ने अवगत करवाया है कि वहां से खाली एक ट्रैक्टर ट्रॉली निकलना ही मुश्किल होगा और चारे भरी हुई गाड़ियां वहां से बिल्कुल पास नहीं होंगी। आपकी जानकारी के लिए एक बाईपास बना है, उस पर भी अंडरपास बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि प्लानिंग का पार्ट तो ये होना चाहिए था कि वो जो बाईपास बना था अंडरपास बाईपास पे, वहां पे फ्लाईओवर बनना चाहिए था ताकि उधर का रास्ता खुले। अब ये इस तरह की स्थिति आने के बाद में अगर किसी को डूंगराना चारा लेके जाना है तो वो क्या करेगा? उधर से वो नहीं गुजर सकता, इधर से वो नहीं जा सकता। तो वो जो पूर्व दक्षिण वाला बाईपास है डोभी वाला, वहां से होते हुए वो अनूप शहर जाएगा या भाडी जाएगा और वहां से फिर डुंगराना आएगा। ये प्लानिंग का पार्ट है। मेरा ये मानना है प्लानिंग, पर्टिकुलरली विशेष रूप से जो लंबे समय की प्लानिंग है, वो बहुत लंबे समय से भादरा में कोलैप्स है। सीवरेज की स्थिति के बारे में मैंने समय समय पे विस्तार से आपसे आग्रह किया है। अच्छी बात नहीं है। समय आने पे इन सब चीजों की न केवल जांच करवाई जाएगी बल्कि दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। क्या वर्तमान विधायक का ये बड़ा फेलियर है? अब मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज रखता हूं हमेशा। मेरा ये मानना है कि अच्छा जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनमानस का सम्मान करता है। सर, 5 सितंबर को गोगामेड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह जी का कार्यक्रम बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो चुके हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? क्या आपको इस संबंध में सूचना प्राप्त हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस प्लानिंग कमेटी के अंदर मैं भी प्लानिंग के जो परिदृश्य बना था उसमें मैं भी था गोगामेड़ी में, और विस्तार से हमारे संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी से विस्तार में बात हुई है। एक बड़ा कार्यक्रम है। वहाँ मेले के अंदर एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है। आपके माध्यम से भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से, आम जन से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आम जन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें देश भर में जो काम किया गया है उसको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आगे का क्या विजन रहेगा उसके बारे में बताएंगे। विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाले परिदृश्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप भादरा विधानसभा क्षेत्र के आम जन को मैं आपके माध्यम से निमंत्रण देना चाहूंगा। आपकी जानकारी के लिए पिछले 3 दिन से मैं पीले चावल बांट रहा हूं गांव में। खुद मेरी पत्नी एक टीम के साथ पीले चावल बांट रही है। हमारी दूसरी टीम है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पीले चावल बांट रही है। 4 टीमें हमने बना रखी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। जब मैं गांव में उनकी चर्चा करता हूं तो लोगों की बाहें खिल जाती हैं। मेरा ये मानना है कि वहां हजारों की संख्या में भीड़ होगी और सब लोग मिलकर एक अच्छा परिवर्तन का संकल्प लेंगे। और आपने देखा होगा हमारे जिलाध्यक्ष जी भी पधारे थे। हमारा एक कार्यक्रम था जिस दिन मैंने ज्वाइन करके भादरा में आया था। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा संकल्प लें कि परिवर्तन की शुरुआत भादरा से हो। तो निश्चित रूप से ये भादरा के लिए एक गौरवमयी क्षण होगा। सर, एक अंतिम सवाल है। बोलो ना। जिस प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की एक पॉलिसी आला कमान की चल रही है, तो ऐसे में क्या कोई चेहरा मुख्यमंत्री का आगे नहीं करेंगे और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही ऐसा है? आप जो बात बता रहे हैं मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। इस पार्टी में किसी को दरकिनार या साइडलाइन नहीं किया जाता है। माननीय रहते हैं, बड़े नेतागण रहते हैं। सर्वोच्च लेवल पे जो फैसला होता है, मेरा ये मानना है कि उसकी सब पालना करते हैं और सब पालना आगे भी करेंगे। ऐसा कतई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में देश भर के अंदर चुनाव लड़े जाते हैं, यहाँ भी चुनाव लड़ा जाएगा
और कमल का फूल निशान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। अनूप जी, आज भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, कितना कुछ लक्ष्य रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जिला स्तर के आप जिला संयोजक भी हैं, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आने वाले दिनों में? जहां तक आप लक्ष्य की बात पूछ रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी में कोई लक्ष्य नहीं, अनगिनत अनंत और अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। जहां तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच पाते हैं हम वहां तक जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। विजन ये तरीका इसका ये रहेगा कि हमने पूरे ज़िले में अलग अलग टोलियां बनाई हैं। जैसे कहीं हमारे किसी तहसील में 5 मंडल हैं, किसी में 4 हैं, तो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक संयोजक और एक सह संयोजक, 2 सह संयोजक विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद में अलग अलग प्रत्येक मंडल में एक संयोजक और एक सह संयोजक बनाए गए, जो नीचे तक ये 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण इसका चल रहा है साधारण सदस्य, आप किसी को भी इसमें जोड़ सकते हो, जाके गली में, मोहल्ले में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी आप कहीं भी जोड़ सकते हो। दूसरा चरण चलेगा, हम व्यापारी वर्ग के पास जाएंगे, डोर टू डोर। हमारी जो टोलियां बनाई गई हैं उन टोलियों के माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो व्यापारी वर्ग के पास जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे। उसके बाद आएगा किसान वर्ग, गाँव में घर घर तक जाएंगे और किसान वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा हम भारतीय जनता पार्टी की जो 9 साल का केंद्र में जो शासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो सुशासन दिया है, जो विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों का प्रचार करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, उनको सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे बूथ लेवल के कार्यकर्ता। हमारी प्रत्येक बूथ पे कमेटियां बनी हुई हैं, एक एक कमेटी में 40 से 50 लोग होंगे, वे लोग। और उसके नीचे हमारा जो पार्टी ने गठन किया है वो पन्ना प्रमुख, एक पन्ने के अंदर 50 से 60 लोग होते हैं। उस एक पन्ने का भी हमने पन्ना प्रमुख बना रखा है। वो पन्ना प्रमुख प्रत्येक घर घर में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेगा, सदस्य बनाने का काम करेगा।